हेलो बच्चों। तो बच्चों जो है आज हम लोग करेंगे क्लास 12th की जो है फिजिक्स का एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार टॉपिक जो है जो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। अभी तो टॉपिक का नाम नहीं बताऊंगे, ये सीक्रेट है आपके लिए। तो इस टॉपिक में आपको जो है पूरा जो है फुल डिटेल जो है आपको मिलेगा कि कैसे। टॉपिक का नाम आपका है, नाम तो सुना ही होगा आपने, क्या नाम है उसका? अर्धचालक। क्या नाम है? अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर जो है आपका, उस सेमी कंडक्टर जो है आपका जो टॉपिक है, उस सेमी कंडक्टर टॉपिक को हम क्या करेंगे, बहुत ही डिटेल में जो है आज उसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओरिजिन फिजिक्स में। तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो आज का टॉपिक जो है हमारा है आपका क्या? अर्धचालक। क्या है टॉपिक आपका? अर्धचालक। अर्धचालक क्या है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर। क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर बोलते हैं। सेमी कंडक्टर। बच्चों जो है इससे पहले आपने जितनी भी क्लास जो है जिसकी भी देखी होगी, तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप जो है मेरे क्लास में बने रहिए। मैं आपको बेसिक जो है एकदम डिटेल से इस क्या करूंगा, इस सेमी कंडक्टर को जो है बताऊंगा। बस आप लोग जो है देखते रहिए अर्धचालक को कितने आसानी के साथ जो है। और आप जानते हैं कि इस समय जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां तैयार की जा रही हैं, वो सब किस पे बेस्ड है? आपके सेमी कंडक्टर पे बेस्ड है। तो सेमी कंडक्टर, विदाउट सेमी कंडक्टर क्या है, नो जो है कोई भी डिवाइस, आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रिपेयर नहीं की जा रही है। तो चलिए सेमी कंडक्टर बात करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं कि सेमी कंडक्टर जो है आया कहां से। तो क्या किया गया, आप जानते हैं कि जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ठोस पदार्थ थे, उन ठोसों का क्या किया गया, कुछ आपके पास धातुएं थी, कुछ अधातुएं थी, और भी कुछ थी जो धातु है और अधातु। ऐसे ही आप लोगों ने जो है ठोसों का वर्गीकरण नामक चैप्टर में आप लोगों ने क्या किया होगा, इसको पढ़ा होगा। तो इसी के साथ जो है ठोसों के वर्गीकरण में आप लोगों ने पढ़ा था, आपके जो है ठोस अलग होता है, आपकी मतलब धातुएं अलग हैं, अधातुएं अलग हैं, और एक तीसरी भी होती थी जिसको हम लोग क्या बोलते थे, उपधातु भी कहते थे। ठीक है। तो इसी के साथ ऐसे ही आपका जो है किसका किया गया वर्गीकरण, जो है विद्युत का चालन, मतलब विद्युत के चालन, विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर देखा गया कि जो है किस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और किसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो उसके आधार पर क्या किया गया, इसका वर्गीकरण किया गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग, विद्युत का चालन। विद्युत का चालन, विद्युत के चालन के आधार पर क्या किया गया बच्चों, इसका जो है वर्गीकरण किया गया। विद्युत के चालन के आधार पर आपका जो है इसी का क्या किया गया, वर्गीकरण। और उस वर्गीकरण में आप जानते हैं कि ठोसों का जो वर्गीकरण किया गया वो किसके आधार पर किया गया, विद्युत के चालन के आधार पर किया गया। तो विद्युत का चालन जो है इसके आधार पर वर्गीकरण किया गया। तो उसमें मिला आपका तीन टाइप के जो है आपके पदार्थ मिले। एक मिला जो है आपका क्या, चालक। पहला मिला, पहला टाइप आपका क्या मिला, उसमें चालक मिला। दूसरा टाइप जो मिला वो क्या मिला, अचालक मिला। क्या मिला, अचालक। अचालक। और तीसरा टाइप आपको जो मिला वही क्या था आपका, अर्धचालक था। क्या था, अर्धचालक। अर्धचालक जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेमी कंडक्टर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सेमी कंडक्टर। तो ये सेमीकंडक्टर जो है, देखिए विद्युत के चालन के आधार पे आपका ठोसों का किया गया वर्गीकरण। और वर्गीकरण में ठोस आपके कितने टाइप के मिले, तीन टाइप के। कौन कौन सा, चालक, अचालक और अर्धचालक। इसमें देखिए चालक में आपका क्या होगा, आप जानते हैं कि चालक में जिसमें विद्युत धारा आसानी से बह सके, चल सके, मतलब जिसमें जो है आपके इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है आसानी के साथ हो सके, इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ गमन कर सके, उन्हें क्या बोलेंगे, जो है चालक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, चालक। तो
इस चालक के एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका, मैं लिख सकता हूं तो लिखूं क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो, फ्लो हो, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, चालक, जिसको क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टर। ये क्या हो गया, कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए आपका क्या हो गया, एल्युमिनियम, जो भी धातुएं हैं आपकी, जितनी भी आपकी धातुएं हैं, सब क्या होती हैं आपकी, कंडक्टर जो होती हैं, क्या होती है, चालक होती है। तो जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ईटीसी, ये सब हमारे क्या है, सब जो है किसके अंतर्गत आते हैं, चालक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा टाइप है अचालक, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें आपका धारा का प्रवाह हो सकता था, तो इसमें हो जाएगा आपका नो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो, फ्लो ना हो, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, उन्हें क्या बोलेंगे, अचालक कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा, एग्जाम्पल आपका आ जाएगा क्या, वुड, जैसे लकड़ी होती है, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, किसी बॉटल, जितने भी आपके हैं सब क्या हो जाएंगे। हाँ, लास्ट वाला जो हमको पढ़ना है वो अब आता है हमारा, क्या है, सेमीकंडक्टर। क्या पढ़ना हम लोगों को, सेमीकंडक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका है ये, और ये आपके बोर्ड परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि आपका सेमीकंडक्टर जो है, ऐसा बोला जाता है कि सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं कि जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं या जो सेमीकंडक्टर होते हैं, उनको प्रिपेयर करने के लिए या उन्हें बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें जो है, अर्थात जो आपके थोड़ा चालक पदार्थ भी हो और थोड़ा अचालक भी हो, समझ रहे ना, जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के जो है प्रभाव का जो है क्या करते हैं, गमन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं आप, अर्धचालक बोलते हैं। क्या कहते हैं, अर्धचालक। ठीक है, अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कम ताप पर जो अचालक की भांति व्यवहार करे और अधिक ताप पर जो चालक की भांति व्यवहार करे, उन्हें क्या कहा जाता है, अर्धचालक। अर्थात कम ताप पर, क्या लिखेंगे हम, कम ताप पर अचालक एवं अशुद्धि मिलाने पर, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, अशुद्धि मिलाने पर या अधिक ताप पर, या क्या हो जाए, अधिक ताप पर क्या हो जाए, ये चालक का व्यवहार करे, क्या होते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम, अर्धचालक। तो समझ गए होंगे आप कि जो कम ताप पर आपके क्या हो, अचालक हो, और उसमें अगर कोई चीज दूसरी अशुद्धियां मिला दी जाए, तो वो कम ताप मतलब चालकता अगर उसकी बढ़ जाए, तो उसे क्या बोलेंगे आप, तो उसे क्या बोलेंगे, अर्धचालक कहेंगे। उस पदार्थ को क्या बोलेंगे हम लोग, अर्धचालक। तो इसी का जो है बेसिक मतलब आपका जितना भी है बेसिक और डिटेल अध्ययन हम लोग क्या करेंगे, इसमें करेंगे। तो इसके बेसिक और डिटेल अध्ययन को करने के लिए आप लोग जो है देखते रहिए। आगे चलते हैं, इससे जो है संबंधित जो है किया जाता है। तो उसके बाद आता हमारा अर्धचालक जो है, इस अर्धचालक का किया गया वर्गीकरण। अर्धचालक का क्या किया गया, वर्गीकरण। अब अर्धचालक के वर्गीकरण से, तो अर्धचालक क्या होगा, अर्धचालक। तो हमारा अर्धचालक जो है सेमीकंडक्टर, क्या है, सेमीकंडक्टर जो है, इस सेमीकंडक्टर का क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, वर्गीकरण। और वर्गीकरण करने पर ये पाया गया कि आपके सेमीकंडक्टर, दीज आर टू टाइप्स, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं ये,
दो टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप है इसका, पहला टाइप जो होता है उसको बोलते हैं निज, निज या शुद्ध, क्या बोलते हैं, निज या शुद्ध अर्धचालक, निज या क्या बोलते हैं, शुद्ध अर्धचालक। और सेकेंड टाइप जो होता है उसको कहते हैं, सेकेंड वाले को कहते हैं अशुद्ध, सेकेंड वाले को क्या बोलते हैं, अशुद्ध या बाह्य, क्या कहते हैं, अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। और इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक। क्या बोलते हैं बच्चों, इंट्रिंसिक। हाँ एक चीज और, अर्धचालक में मैंने आप लोगों के लिए एक छोड़ा है, क्या आप लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया, एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल में जो आपका क्या होते हैं, ये आते हैं जर्मेनियम लिया जाता है, सिलिकॉन, अर्थात आपका क्या कौन सी फैमिली है ये, जर्मेनियम सिलिकॉन आपको कहाँ मिलते हैं, जो आपकी कार्बन फैमिली है उसमें क्या मिलते हैं, ये तत्व आपके मिलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, वर्गीकरण करने पे पाया गया कि आपके अर्धचालक जो है कितने टाइप के हुए, दो टाइप के। कौन कौन सा, पहला हुआ निज या शुद्ध अर्धचालक, और दूसरा टाइप क्या हुआ मेरा, अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक हुआ। तो अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक जो है, इसमें देखिए अशुद्ध मतलब इसमें क्या किया गया है, किसी चीज को मिक्स किया गया है इस वाले अर्धचालक। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जो है अर्धचालक के टाइप हम लोग पढ़ रहे थे। तो अर्धचालक में पहला था हमारा निज या शुद्ध अर्धचालक, और दूसरा था अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक। तो इसका जो है अब मैं आपको दिखाता हूं, जो है स्ट्रक्चर, संरचना दिखाता हूं। तो स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, जैसे क्या हो गया, मैं एक शुद्ध अर्धचालक, अर्धचालक आप जान रहे हैं कि हमारा क्या है, आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है इसके एग्जाम्पल है। जो एग्जाम्पल है हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक का एग्जाम्पल है। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ शुद्ध या निज। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन, ये जान रहे हैं आप कि सिलिकॉन, सिलिकॉन जो होता है क्या होते हैं, टेट्रा, आपके जो टेट्रावैलेंट है, मतलब चतुस्संयोजी यौगिक होते हैं। तो ये चार बंध द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, चार बंध द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ये देखिए, ये चार बंध द्वारा एक दूसरे से ऐड है। तो ये हमारा हो गया सिलिकॉन, सिलिकॉन, ऐसे ही ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो आगे क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि निज और शुद्ध अर्धचालक को पढ़ रहे हैं। तो निज और शुद्ध अर्धचालक में मेरा क्या होगा कि इसमें हमने बाहर से कोई कंपोनेंट नहीं मिलाया है। इसमें जो है आपने बाहर से कोई कंपोनेंट को मिक्स नहीं किया है। तो जब आपने बाहर से कोई कंपोनेंट नहीं मिक्स किया तो क्या कीजिए, आप इसे हीट कीजिए। आप इसे क्या करेंगे, हीट कीजिए, आप इसे गर्म कीजिए। ठीक है, जब आप इसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर इनका जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड देख रहे हैं आप, ये जो बॉन्ड है सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में, ये बॉन्ड क्या होगा, आपका ब्रेक होगा। क्या होगा, ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा। और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां से क्या निकलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या निकलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये आ गया आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा तो इसी के कारण इसमें क्या होने लगेगी, धारा जो है बहने लगेगी। अर्थात कॉन्सेप्ट आपने समझा, नहीं समझा तो फिर से समझिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और
जो आपको दिख रहा होगा बेल आइकन, उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिले। तो फिर से समझिए, देखिए क्या हुआ, आपका निज या शुद्ध अर्धचालक है। निज या शुद्ध अर्धचालक में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये संरचना हम ड्रा किए सिलिकॉन की। शुद्ध में आप जान रहे हैं कि इसमें से आपको कोई मिक्सचर, मतलब बाहर से आपको कोई चीज नहीं मिलाना है। और जब आप बाहर से कोई चीज मिक्स नहीं करेंगे तो भी उसमें क्या होनी चाहिए, धारा का प्रवाह आपका होना चाहिए। और धारा का प्रवाह कब होता है, जब किसी में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें क्या होता है, धारा का प्रवाह। तो धारा का प्रवाह तो कैसे होगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें जो है आपका ये शुद्ध है, बाहर से हमने कोई चीज मिलाया नहीं। तो हमने क्या किया, इसको गर्म कर दिया। क्या कर दिया, इसको गर्म कर दिया। ठीक है, अर्थात इसका हमने क्या किया, तापमान बढ़ा दिया। तो हम लोग लिखेंगे तापमान बढ़ाने पर क्या हो गया, तापमान बढ़ाने पर। ठीक है, तापमान को हम लोगों ने क्या किया, इसका बढ़ा लिया। जब तापमान बढ़ा तो ये जो बॉन्ड था सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में, तो ये बॉन्ड आपका क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया ये बॉन्ड। अब जब बॉन्ड टूटा तो क्या बने, उससे क्या निकले, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या निकले, फ्री इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण ही ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण इसमें क्या होता है, इस सिलिकॉन में जो आपका दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसमें क्या होती है, आपका धारा का प्रवाह होता है। अभी मैंने पहले ही बताया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिसमें होता है उसमें क्या होता है, आपका धारा का प्रवाह भी होता है। तो इसमें क्या होती है, धारा बहती है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने, मतलब उसी को क्या बोलते हैं, शुद्ध या निज अर्धचालक कहते हैं। दूसरे में चलेंगे हम लोग। सेकेंड हमारा अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक। नाम से ही स्पष्ट, अशुद्ध मतलब अगर बाहर से, यहां देखिए बाह्य, तो किसी अर्धचालक में यदि बाहर से कोई अशुद्धियां मिला दी जाए तो उन्हें क्या बोलेंगे, अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक कहेंगे। अर्थात जर्मेनियम और सिलिकॉन जो था उसमें बाहर से कोई अशुद्धि मिला दी जाए तो इस प्रकार के अर्धचालक को क्या बोलेंगे, अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक कहेंगे। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक जो होता है, ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। टाइप बताने से पहले इसके आगे चलेंगे कि हमारा जो, इसके पहले आगे जो है आपका 14 जो है आपका 14 हो गया, मतलब आपका 7 नाइट्रोजन। ठीक है, इसके आगे मैं दिखाता हूं आप लोगों को, देखिए ये आपका फैमिली है, काशी जी काशी जी सन पीप। ठीक है, ये अब यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 नाइट्रोजन। ये सिलिकॉन के बाद आएगा क्या, यहाँ से आपका फास्फोरस, नापास, सब भी। इसके पहले आएगा आपका, कार्बन के पहले क्या आएगा, 5 बोरान। ठीक है, ये देखिए ये आपका आया, ये आपका आया जो है, ये आपका दिया गया है, बनाया गया है। इसमें देखिए इसी के आधार पे जो है आपका जो दूसरा टाइप था अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक, ये कितने टाइप का हो गया, दो टाइप का। कितने टाइप का, दो टाइप का। देखिए जैसे यही है आप अर्धचालक में, तो यही आ रहा है आपका सिलिकॉन और क्या आ रहा है, जर्मेनियम। ठीक है, तो अशुद्ध मतलब आपका सिलिकॉन या जर्मेनियम में अगर हम लोग मिला दे क्या, बाहर से कोई जो है अर्धचालक मिलाएं तो उसे क्या बोलेंगे, बाहर से कोई अशुद्धि मिलाएं तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या बोलेंगे, अशुद्ध या बाह्य। उन्हें क्या कहते हैं, अशुद्ध या
आपकी जो है अशुद्धियां बाहर से मिला दी गई, तो उस प्रकार के अर्धचालक को क्या बोलेंगे? अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक कहेंगे। ठीक है, तो चलिए जो है इसमें हम लोग मिक्स करते हैं। तो मिक्स करेंगे तो देखिए, मिक्स करने पर आपका क्या हुआ, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरा सिलिकॉन का स्ट्रक्चर था एस आई, इसको फिर ड्रा कीजिए, एस आई, ठीक है, ये हो गया आपका। जर्मेनियम भी आप ड्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जर्मेनियम का ड्रा कीजिए या सिलिकॉन ड्रा कीजिए, ये आपके पास जो है चांसेस है, आप ड्रा कर सकते हैं स्ट्रक्चर को। देखिए, अब यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे जो है ये बनता है आपका। ठीक है, अर्धचालक जो है, जो भी मोबाइल फोन में आप जानते हैं, वही जो आपका दिया रहता, लगा रहता है, देखते हैं विदाउट जो है आपका इस समय जो भी हो रहा है विदाउट वायर, सब के किस पे बेस है, इससे जो है आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ही इसलिए जो है आजकल चल रही है सब कुछ। तो ये जो है हो गया आपका सिलिकॉन। अब मैं इस सिलिकॉन में सोचिए एक बात, सिलिकॉन में मेरे पास है दो टाइप का, दो टाइप में मिला सकता हूं। यहां से सिलिकॉन में यदि आप फास्फोरस मिला दें, तो फास्फोरस आपका क्या है, फास्फोरस आपका पेंटावेलेंट है, मतलब पंच संयोजी है। इसकी संयोजकता मतलब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। और यहाँ एल्युमिनियम जो है ये आपका क्या है, त्रिसंयोजी है। तो एल्युमिनियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो आपके पास दोनों है कि आप जो है चाहे फास्फोरस को मिक्स कीजिए या तो आप किसको मिक्स कीजिए, एल्युमिनियम को। और जब आप क्या करते हैं, इसमें अर्धचालक में आप एल्युमिनियम मिक्स करते हैं तो वो अलग टाइप का हो जाता है, और जब आप उसमें फास्फोरस मिक्स करते हैं तो वो क्या हो जाता है, अलग। मतलब एक हम उसमें ट्राईवैलेंट, एक त्रिसंयोजी कंपाउंड मिक्स करेंगे और एक पेंटावैलेंट, तो उसके आधार पे आपका अर्धचालक कितने टाइप का हुआ, 2 टाइप का हुआ। कितने टाइप का, 2 टाइप का। तो क्या करूंगा मैं, जब इसमें मिक्स करूंगा, ये मेरा जो स्ट्रक्चर दिया गया है, तो मैं इसमें जब एल्युमिनियम को मिक्स करूंगा, तो मान लो कि यहाँ पर किसी सिलिकॉन की जगह पर क्या आ गया, आपका एल्युमिनियम आके बैठ गया। सिलिकॉन की जगह पे क्या आ गया, एल्युमिनियम आ गया। अब देखिए, सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में है कितने इलेक्ट्रॉन, देखिए 14 सिलिकॉन है आपका, और 13 जो है क्या है, एल्युमिनियम है। तो इसका करेंगे तो 2 8 4, और ये करेंगे 2 8 3। तो यहाँ पर देखेंगे यदि आप, तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 था, मतलब सिलिकॉन इसीलिए आपका कितने बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है, 4 बॉन्ड। और एल्युमिनियम आपका कितने बॉन्ड से जुड़ेगा, 3 बॉन्ड। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इसका साझा कर लेंगे, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो एल्युमिनियम के हो गए। बचा सिलिकॉन का कितना, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक ठू ये बच गया जिसने साझा नहीं किया। देखिए, इसने क्या हुआ, इसने साझा नहीं किया, और जिसने साझा नहीं किया इसको बोलते हैं होल। इसे क्या कहते हैं, होल या कोटर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, होल या कोटर, होल और कोटर, क्या बोलेंगे, कोटर कहेंगे। ठीक है, होल कहिए या कोटर कहिए, दोनों आपका। तो इसमें से देखिए, जब भी सपोज दैट आप, तो एक सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर जो है यहाँ पर आने की कोशिश करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एक होल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक होल। यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आने की कोशिश करेगा, यहाँ होल। मतलब इसमें जो है नंबर ऑफ होल जो है इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है, नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
और ये जो मिलाया गया इस प्रक्रिया को कहते हैं, एल्युमिनियम को इसमें क्या किया गया, मिलाया गया, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग करना, मतलब अशुद्धि को इसमें मिलाना, डोप किया गया है। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डोपिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, और इसी के आधार पे मैंने बोला कि ये चीज आपका होल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका किधर गमन कर रहा है, किधर गति कर रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से पॉज करके देखिए, लेकिन ध्यान से देखिए वीडियो को, क्योंकि बहुत ही जो है बारीकी के साथ आपको बताया जा रहा है। फिर से समझिए, ये आपकी सिलिकॉन की संरचना थी। इसमें मैंने क्या किया, एल्युमिनियम जो है, जो आपकी ट्राईवैलेंट थी, इस ट्राईवैलेंट को मैंने इसमें क्या किया, मिक्स किया। मतलब डॉप किया, मिक्स करने को ही क्या बोला जाता है, डोपिंग करना बोला जाता है। तो इसमें डोपिंग किया गया। डोपिंग करने पर यहाँ पे पता चला कि एल्युमिनियम जो है वो ट्राईवैलेंट है और 3 बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा। तो एल्युमिनियम तो 3 जुड़ गया, बाकी एक बॉन्ड जो था सिलिकॉन का वो क्या हुआ, आपका बच गया। तो एक जो बचा वो क्या हुआ, यहीं पे रख दिया गया, और इसका नाम क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, होल या कोटर कहते हैं। समझिए इसका, होल या कोटर को समझिए। जैसे कहा जाए कि 4, ये आपके क्या है, 4 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, और क्या है, 5 सेब है। पांचों सेबों को क्या कीजिए, 5 सेब हैं, सेबों की संख्या कितनी है, 5। सपोज दैट एप्पल है आपका ये। अब इन चारों व्यक्तियों में क्या कीजिए, एक एक सेब बांटिए, तब भी आपका क्या होगा, एक सेब जो है बचेगा। अब इसको उठा के बांटिए, तब भी एक दूसरा बचेगा। सेम वही प्रोसेस जो है, आप चारों, मतलब चारों को आप एक एक ठिए देंगे जो है, तब भी आपका एक बचेगा। मतलब हमने क्या किया, इनको जो है दे दिया, तो एक मेरा हर कंडीशन में बच रहा है। अर्थात यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ट्रांसफर होगा, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, एक होल यहाँ बन जाएगा। अब इस होल को फिलअप करने के लिए सपोज दैट यहाँ का कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, तो एक होल यहाँ पर आपका तैयार हो गया। मतलब नंबर ऑफ होल क्या है इसमें, ज्यादा है, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अर्थात नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये होल किस टाइप का दिख रहा है आपका, होल हमको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन होल की तरफ जा रहे हैं। और आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गमन करते हैं, तो वो किधर जाते हैं, माइनस। इलेक्ट्रॉन पे माइनस है तो कहाँ जाते हैं, प्लस। और जब इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ जाते हैं, तो इसे हम नाम देते हैं पी टाइप। इसे क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर नाम दिया जाता है। कौन सा टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। ठीक है, समझ गए आप, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये होल, होल जो क्रिएट होता है, जिसमें होल क्रिएट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पी टाइप। पी मतलब आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव क्या होते हैं, होल जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इन्हें इन्हें क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। सेकंड में आइए, सेकंड जो है, सेकंड हम लोग डॉपिंग कर रहे हैं किसको, फास्फोरस को। इस एल्युमिनियम में हम लोग डॉप कर रहे हैं किसको, फास्फोरस को। तो एल्युमिनियम में डोपिंग करेंगे, यहाँ पे दूसरा देखिए, एल्युमिनियम में डोपिंग किया जाएगा फास्फोरस को। ठीक है, तो यहाँ से बनाइए संरचना कि आपका सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन, 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 मैं क्या कर रहा हूं, इसमें जो है यहाँ से देखिए पेंटावैलेंट कंपाउंड है। अब
ये जो आपका है, इसमें सिलिकॉन में डोपिंग किया जा रहा है, मतलब बाहर से एक अशुद्धि मिलाई जा रही है। और किसकी अशुद्धि मिलाई जा रही है? फास्फोरस। और फास्फोरस आपका कैसा है? पेंटावेलेंट है। कैसा है? पेंटावेलेंट। तो यहाँ पर मिला दीजिए, आप लेके आइए फास्फोरस को। तो सिलिकॉन के पास कितने होने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो सिलिकॉन के पास जब 4 इलेक्ट्रॉन है तो एक यहाँ रखिए, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन फास्फोरस के पास कितने हैं? 5। देखिए फास्फोरस क्या है आपका? 15 फास्फोरस है। तो 2, 8, 5 हो जाएगा। 4 तो है, एक ठो और आपका है जो क्या है? फ्री है। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है? ऑलरेडी आ चुका है। मतलब आपका जो दूसरा था उसमें क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण उसमें क्या होगा? धारा का प्रवाह जो है आसानी के साथ होगा। इसमें धारा का प्रवाह आसानी से होने लगेगा। तो यहाँ देखिए, अब सपोज दैट कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा ही है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ होल्स इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं कह सकता हूं इसको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें क्या है? ज्यादा है, और होल्स की संख्या क्या है? कम है। तो इस प्रकार के जो है अर्धचालक को नाम दिया गया एन टाइप। कौन सा टाइप? एन टाइप सेमी कंडक्टर। क्या कहा गया? एन। एन मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव किस में होता है? इलेक्ट्रॉन में होता है। और इलेक्ट्रॉन जिसमें क्या हो? ज्यादा हो, उस प्रकार के अर्धचालक को क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? आप क्या नाम देंगे? एन टाइप अर्धचालक नाम देंगे। ठीक है। तो इतना जो है बेसिक चीजें थी। इस बेसिक चीज से अब आगे चलेंगे, थोड़ा आगे जो है धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो आगे करेंगे हम लोग, शायद नाम भी सुना होगा आपने। क्या नाम है उसका? पीएन संधि डायोड। ठीक है। क्या नाम है मेरा? पीएन संधि डायोड। डायोड मतलब वही डायोड जो आप लोग पढ़ते आए हैं। डायोड मतलब जिसमें आपका क्या होते हैं? दो, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। और इसी से जो है अभी देखो हम बनाएंगे। तो इसी के साथ आगे चलिए, करते हैं जो है आगे इसके। चलिए आगे करते हैं हम लोग पीएन संधि डायोड। तो पीएन संधि डायोड क्या होता है? पीएन संधि डायोड, तो पहले आप पी टाइप का बनाइए, एन टाइप का बनाइए। संधि, संधि का मतलब जहां पर आपकी कई जो है धाराएं आकर एक जगह पे क्या होती है? मिलती हैं। उन्हें ही क्या बोला जाता है? संधि। कौन सा टाइप हो गया? पी टाइप। और ये मैंने ड्रा कर दिया एक स्ट्रक्चर, इसको बोला गया क्या? क्या कहा गया? एन टाइप। क्या कहते हैं हम लोग इसको? एन टाइप। पी टाइप में आप जान रहे हैं कि जो हमारे होल्स हैं उनकी संख्या क्या है? इट्स ग्रेटर देन, मतलब होल्स की संख्या, होल्स मतलब जान रहे हैं आप प्लस, तो इनकी संख्या क्या है? इसमें ग्रेटर, ज्यादा है। और जो आपके इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, तो इनकी संख्या इसमें क्या है? बहुत ही कम है। बहुत ही क्या है? कम है। एन टाइप में हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाया। ये इलेक्ट्रॉन हो गए। आप जान रहे हैं एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, और होल्स की संख्या क्या है? कम है। इलेक्ट्रॉन आपके ज्यादा हैं, मतलब प्लस चार्ज यहाँ पे कहीं कहीं पे जो है ये जो है कम है।
देखिए संधि बनाने के लिए हम इन दोनों को मतलब पी टाइप के सेमीकंडक्टर को और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को दोनों को क्या करते हैं कंबाइन करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो दोनों को जोड़िए, तो जोड़ेंगे हम लोग, तो दोनों को जब जोड़ दिया गया कि जोड़ने पर दोनों को जोड़ते हैं, ये हो गया मेरा, ये यहां पर आपका प्लस, ये हो गया प्लस, ये प्लस, अर्थात ये पी टाइप वाले हो गए, और ये क्या हो गए मेरे एन टाइप वाले हो गए नेगेटिव। एक पी टाइप वाला हो गया आपका, और एक क्या हो गया एन टाइप वाला हो गया। पी टाइप और एन टाइप को हमने क्या किया, केयरफुल्ली जो है जोड़ लिया। यहां से आपको दिख रहे हैं कि ये जोड़े गए हैं एक दूसरे से। तो जोड़ने पर यहाँ पे देखेंगे आप कि यहां से कुछ आपके क्या होंगे, ये जो प्लस चार्ज होंगे ये इधर गमन करेंगे, मतलब ये इस साइड जाएंगे निगेटिव की साइड, और यहां से जो निगेटिव वाले कुछ हैं वो कहाँ आएंगे, इस पॉजिटिव वाले की साइड में आएंगे। तो यहां से कुछ आपके यहां पर गए, ये कुछ यहां पर गए पॉजिटिव वाले, और निगेटिव चार्ज कुछ कहाँ आए, इधर जो है आए। ये हुआ नेगेटिव चार्ज आपका जो है क्या हुआ है, ये लेयर डाल दीजिए, जोड़ा गया दोनों को, तो ये हो गया हमारा। तो यहां से कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर गए और इधर से कुछ नेगेटिव चार्ज क्या हुए, इधर आए। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जो इधर आए हैं, सपोज दैट, अब यहां से बहुत ही जो है बारीकी के साथ समझिएगा कि यहां से कैसे कैसे जो है क्या क्या हुआ है। तो यहां से जो आपका यहां से निगेटिव चार्ज इधर आया हुआ है, और यहां से ये पॉजिटिव चार्ज जो है इधर गमन किया। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा, आप पता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये निगेटिव चार्ज इधर जाना बंद हो जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज इधर जाना बंद हो जाएंगे, अर्थात दोनों की नेगेटिव और पॉजिटिव की संख्या जब क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, गमन करना बंद कर देगा। मतलब किसी भी जो है आपका किसी भी दशा में ये लोग इधर उधर नहीं जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको नाम दे दीजिए, जो है पी टाइप आपका हो गया, ये कौन सा टाइप हो गया, पी टाइप, और ये हो गया आपका एन टाइप, कौन सा टाइप हो गया, एन। तो इस साइड देख रहे हैं आप कि अब नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पर क्या हो गए हैं कंप्लीट, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर आप जान रहे हैं कि जब भी किसी चालक तार से यहाँ पर क्या हो गया, आपका नेगेटिव हो गया इधर, और इस साइड आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो जो इसमें से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये मिलके क्या किए, एक दूसरे को नील कर दिए, मतलब समाप्त कर दिए। और यहाँ पर देख रहे हैं निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों जो है, अर्थात अगर इसमें जो है धारा का प्रवाह होगा तो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। तो यहां से कि आप देख रहे हैं कि ये जो निगेटिव है और ये जो पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो निगेटिव चार्ज है, ये क्या है, आवेशवाहक है। क्या है, या चलनशील आप बोल सकते हैं, चलनशील इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, या गमनशील इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, या आवेशवाहक कह सकते हैं, कुछ भी नाम दीजिए।
तो एक समय ऐसा आएगा जब आवेश वाहकों की संख्या जो है क्या हो जाती है, दोनों में समान हो जाती है, क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। अर्थात अब जो है गमन करने के लिए कोई भी आवेश वाहक नहीं रहते हैं। तो जब आवेश वाहक नहीं रहते हैं तो ये जो आवेश इधर गया हुआ है और ये जो आवेश इधर है, इन दोनों के बीच जो है एक लेयर बन जाती है। इस लेयर का नाम है अवक्षय परत। क्या कहते हैं, अवक्षय परत कहते हैं। इस लेयर को क्या नाम दिया जाता है, अवक्षय परत। तो यहां से फिर से देखिए क्या कहा गया, बहुत ही जो है केयरफुली देखिए, तभी जो ये समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आप अगर पी टाइप एन टाइप समझ गए तो आगे जो है आपके लिए क्या होगा, बहुत ही आसान। तो इसी से जो है आपकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो तैयार की जाती है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे दिया गया पी टाइप। पी टाइप में आपके क्या है, पॉजिटिव है, और ये है आपका एन टाइप, और एन टाइप में आपके क्या है, नेगेटिव है। एक चीज और, सपोज आपको बताया गया है कि इस पी टाइप में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन, मतलब है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, प्रेजेंट है, और इसमें कुछ क्या है, आपके प्लस वाले चार्ज जो है भी प्रेजेंट है। तो उसकी बात बाद में करते हैं, पहले इसको समझते हैं। तो जब हमने क्या किया, इन दोनों को जो है, जब आपने पी टाइप को और एन टाइप को दोनों कुछ क्या किया, जोड़ दिया, तो उससे जो आपका बना उसी को क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड कहते हैं। मतलब दो अर्धचालकों को, पी और एन प्रकार के अर्धचालकों को जोड़ने पर बने हुए डायोड को क्या बोलते हैं, पीएन संधि डायोड कहते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, पीएन संधि डायोड। हमने जब पी टाइप और एन टाइप को दोनों को जोड़ दिया तो उसे ही क्या बोलेंगे, आप पीएन संधि डायोड कहेंगे। दो अर्धचालक जोड़ने पर जो प्राप्त हुआ आपका पीएन संधि डायोड होता है। तो दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने में ये देख रहे हैं कि जब दोनों को जोड़ा गया तो यहां से इधर से इस साइड से जो इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड गमन कर रहे हैं, और यहां से जो कुछ आपके प्लस चार्ज थे, ये प्लस चार्ज इस साइड जाना चाहेंगे। जब इधर से प्लस चार्ज इधर जाएंगे और जब इधर से माइनस चार्ज इधर आएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब आपके आवेश वाहक नहीं रह जाएंगे, इसमें आवेश वाहक जब नहीं रह जाएंगे मतलब गमन होना जो है दोनों में क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ना तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा और ना ही कोई जो है आपका प्लस चार्ज इधर से इधर जाएगा। तो इनके बीच में एक लेयर का निर्माण होता है, एक परत का निर्माण होता है। उस परत का नाम क्या है, अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत, इसी को बोलते हैं डिप्लेशन। डिप्लेशन, डिप्लेशन लेयर, क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर कहते हैं। अब समझिए एक कॉन्सेप्ट आपने जो है, जो आपका स्थिर विद्युत, आपका जो स्थिर विद्युत पहला चैप्टर है वैद्युत, तो आप जान रहे हैं कि जब किसी क्या होता है, चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, या मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो उसके चारों ओर क्या होता है, आपका वैद्युत क्षेत्र। क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र। सपोज कीजिए कि ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये है आपका इस तरह से क्या है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, सपोज कीजिए कि यही आपका है। तो यहां से जो प्लस चार्ज होता है, ध्यान से देखिएगा कि प्लस चार्ज जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही क्या करता है, गमन करता है। मतलब जो प्लस चार्ज होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी उसी साइड वो क्या करेंगे, गति करेंगे। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। और जो माइनस चार्ज होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, अर्थात देखिए अपोजिट, वैद्युत क्षेत्र आपका इधर है तो कहाँ गति करेंगे, इधर, इस साइड, तो ये गति कर रहा है अपोजिट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र जो है दिखाया जा रहा है, मान लीजिए ये आपका दिखा दिया गया वैद्युत क्षेत्र। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। तो इस वैद्युत क्षेत्र को क्या नाम देते हैं, प्राचीर वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, प्राचीर वैद्युत क्षेत्र। क्या कहा जाता है, प्राचीर वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। प्राचीर वैद्युत क्षेत्र ये हो गया आपका ई।
अब यहां से देख रहे हैं कि ये जो आपका प्लस चार्ज है, जो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही क्या करेंगे, गति करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी ये है, तो प्लस चार्ज भी किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे। ठीक है। दूसरा, ये आपका निगेटिव चार्ज है। क्या है, निगेटिव। निगेटिव चार्ज वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, मतलब आपका वैद्युत क्षेत्र है इस साइड, तो ये कहाँ गमन करेंगे, इस साइड। अब देखिए, जब आपका आगे देखिए, आगे का कॉन्सेप्ट है, समझिए इसको। ये क्या हो गया, यहां से ये गमन करने लगे इधर, और आपको ये पता है कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। कुछ इलेक्ट्रॉन तो हैं ही कुछ संख्या में, क्योंकि आपके जो आवेश वाहक हैं वो इसमें कुछ ना कुछ है, सूक्ष्म मात्रा में है। तो यहाँ जब है सूक्ष्म मात्रा में, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेंगे, तो ये वाला क्या करेगा, ये वाला इनको जो है क्या करेगा, धकेलेगा। ये निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, ये वाला प्रेस करेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आपका कुछ मात्रा में कौन से चार्ज है, प्लस चार्ज विद्यमान है। मतलब ये जब इसकी विपरीत दिशा में गति करेंगे, तो ये क्या होगा, इसको खींचेगा। क्या करेगा, इस निगेटिव वाले को जो है वो पॉजिटिव वाले क्या करेंगे, खींचेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से इसके बीच में एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्राचीर विभव। क्या नाम देते हैं, प्राचीर विभव, जिसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या कहते हैं, बैरियर पोटेंशियल कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है, बैरियर पोटेंशियल नाम दिया जाता। अगर ये समझ में आया है तो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, यहाँ से पी टाइप में आप समझ गए होंगे, एन टाइप में आप समझ गए होंगे। हमने पीएन जंक्शन जो है, जो था हमारा पीएन जंक्शन, उस पीएन जंक्शन में हमने क्या किया, इसको पढ़ लिया। पीएन जंक्शन में आगे करेंगे हम लोग। पीएन जंक्शन से जो हमारा है बाइसिंग, शायद बाइसिंग जो है बहुत ही क्या है, इजी और इम्पॉर्टेंट भी है बाइसिंग। अगर आपको बाइसिंग करने नहीं आती है, तो आप किसी भी सर्किट का जो है डायग्राम आप ड्रा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो सर्किट है, सर्किट का डायग्राम ड्रा करने के लिए आपको बाइसिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए बाइसिंग करते हैं। बाइसिंग सीखना है, तो बाइसिंग सीखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा पीएन संधि डायोड, उस पीएन संधि डायोड का हम लोग क्या करेंगे, परिपथ ड्रा कर लेंगे। सर्किट मतलब प्रतीक दे लेंगे। तो प्रतीक जो होता है आपका पीएन संधि डायोड का, तो ये आपका पीएन संधि डायोड का क्या है, प्रतीक है। इधर जो होता है ये एन होता है आपका, और इधर जो है पी है। तो यही आपका जो है पीएन संधि डायोड जो है, उसका क्या है, प्रतीक है। और इसी के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, इसका बायसिंग जो है करेंगे। तो हेडिंग लगाइए, क्या हो जाएगा आपका, बायसिंग। क्या बोलते हैं इसको, बायसिंग। बायसिंग करेंगे। बायसिंग मतलब क्या होता है कि अगर आप जो है, जो आपके पीएन संधि डायोड है, उस पीएन संधि डायोड को अगर आप बैटरी से जोड़ देते हैं, तो बैटरी से जोड़ने पर क्या हो जाता है, क्या कहते हैं उसे, बैटरी से जोड़ने पर उसे क्या बोलते हैं, आपका जो हो जाता है बायसिंग हो जाती है। तो बायसिंग में आपका किसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, किसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, सब सीखेंगे इसमें। तो बायसिंग करने से पहले क्या करेंगे, बायसिंग में, अब ये बायसिंग जो हुआ आपका, बायसिंग बताया गया कि बायसिंग आपके कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं। बायसिंग आपका कितने टाइप का होता है, दीज आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज अग्र। पहले को क्या बोलते हैं, बायसिंग आपका कितने टाइप का हुआ, दो टाइप का हुआ, दो टाइप का हुआ। पहला टाइप क्या हुआ आपका, अग्र, अग्र बायस, अग्र बायस। और दूसरा टाइप क्या हुआ, पश्च बायस। ठीक है।
पहला टाइप हुआ आपका अग्र बायास और दूसरा टाइप हुआ पश्च बायास। दोस्तों, अगर आप लोगों ने क्या किया है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है जितनी भी फिजिक्स से रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट आपके जो भी हैं कॉन्सेप्ट, मैं आपको क्या करूंगा इजीली बताने की कोशिश करूंगा जो है। तो इसी के आगे अग्र व्यास में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हमारा जो डायोड है, ये जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है, तो ये पीएन जंक्शन डायोड को मैंने क्या किया, ड्रा किया। ये पीएन जंक्शन डायोड हो गया, ये इसका पी हो गया और ये हो गया इसका एन हो गया। अब इसको क्या कर लीजिए, एक जो है बैटरी से जोड़ दीजिए। किससे जोड़ दिया जाए, एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया जाए। और इस कनेक्शन में ध्यान देंगे ये कि अगर इसका पी सिरा, इस डायोड का पी सिरा किससे जुड़ा हुआ है, पी सिरे को हम जोड़ रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव भाग से। किससे, ये बैटरी का आपका पॉजिटिव भाग है और ये बैटरी का आपका नेगेटिव भाग है। अर्थात पी को किस पार्ट से जोड़ा जा रहा है, किस भाग से, पॉजिटिव भाग से। और एन को अगर किससे जोड़ा जा रहा है, निगेटिव भाग से जोड़ा जा रहा है। तो इस प्रकार के बायास को क्या बोलते हैं, अग्र बायास जो है कहते हैं। तो इस प्रकार के बायास को क्या कहते हैं, अग्र बायास कहते हैं। तो अग्र बायास में आपका क्या हो गया, तो हमने जोड़ दिया इसको पॉजिटिव से और इसको जोड़ दिया नेगेटिव से। नेगेटिव और पॉजिटिव से जोड़ने पर क्या होता है आपका कि ये पी वाला जो होता है, तो पी से ये हो गया आपका पी से पॉजिटिव, एन से नेगेटिव। तो इस प्रकार के बायास को क्या बोलते हैं, अग्र बायास कहते हैं। ठीक है। और अग्र बायास जो है, अग्र बायास में आप जो जानते हैं कि बहुसंख्यक आवेश जो होते हैं उनके कारण क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। तो एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर नोट कर लीजिए कि बहुसंख्यक आवेश के कारण, बहुसंख्यक आवेश के कारण अग्र बायास में धारा का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, जो आपके बहुसंख्यक मतलब वही होल क्या होते हैं, होल जो है वही क्या है, आपके बहुसंख्यक आवेश है। तो बहुसंख्यक आवेश के कारण क्या होते हैं, अग्र बायास में आपका किसका प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह जो है होता है। ये धारा का प्रवाह जो है किसके कारण होता है, बहुसंख्यक आवेश। तो इसका जो है हम लोग पीएन, अगर पीएन संधि आप ड्रा करना चाहते हैं तो वही जो डायग्राम आपने बनाया था अभी, तो इस डायग्राम को हम लोग क्या करेंगे, दोबारा ड्रा कर लेंगे। तो ये डायग्राम दोबारा ड्रा करने के लिए ये हो गया आपके प्लस 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 हो गए, प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस 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 माइनस, इधर हो गया माइनस, यहाँ से इधर हो गया माइनस, यहाँ पर क्या आया था आपका माइनस सब आए थे, और यहाँ पर क्या आए थे, प्लस आए थे, सब क्या आए थे, प्लस 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 प्लस। ध्यान दीजिए, अब क्या किया गया है, ये आपका पी क्षेत्र है, ये आपका पी टाइप है, और ये आपका क्या है, एन टाइप है। मैंने इस पी टाइप को जोड़ा हुआ है बैटरी के पॉजिटिव भाग से, और इसको जोड़ा हुआ है बैटरी के नेगेटिव भाग से। इसके जोड़ा गया है बैटरी के पॉजिटिव भाग से और बैटरी के नेगेटिव। अब जब बैटरी के पॉजिटिव भाग से इसको जोड़ा गया है, तो आप जान रहे हैं कि इसमें क्या होगा, आपका जो है जो प्रतिकर्षण कार्य, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव और ये भी क्या पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा, इधर जो है धकेलेगा। ये इसको क्या करेगा, ये निगेटिव वाले को क्या करेगा, इधर धकेलेगा। अब यहाँ देखिए, ये आपका निगेटिव और ये आपका क्या हो गया, निगेटिव। दोनों में क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ, और जब प्रतिकर्षण हुआ तो ये क्या करेगा, इसको इधर धकेलेगा। तो जिसके कारण जो है इसमें से कुछ जो है आपके
मतलब यहाँ से यहाँ जो है धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, होने लगेगा। किसका फ्लो, धारा का फ्लो जो है, इसमें आपका जो ये पीएन अग्र व्यास में आपने सीखा कि जो है धारा का प्रवाह कैसे हुआ। ये पी आपका पॉजिटिव था, पॉजिटिव ये, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे, मतलब धक्का देंगे। ये प्रतिकर्षित करेगा, इधर इधर जाएगा ये, और ये क्या करेगा, इधर जाएगा। तो ये इधर जाएगा जब, और ये इधर जाएगा। और यहाँ देखिए ये निगेटिव, ये इधर जाएगा, और ये क्या होगा, इधर आएगा। तो ये इधर आएंगे और ये इधर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें आसानी से आपका क्या हो जाएगा, धारा बहेगा। तो धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, बहुसंख्यक आवेश, मतलब जो आपके बहुसंख्यक आवेश प्लस हैं, इसके कारण क्या होता है, अग्रव्यास में आपका धारा का प्रवाह होता है। ये हो गया। इसके लिए सर्किट डायग्राम ड्रा करते हैं। डायग्राम जो है कैसे ड्रा किया जाएगा, देखिए डायग्राम, ये आपका डायग्राम ड्रा करने का तरीका है। तो डायग्राम ड्रा करेंगे हम लोग, तो ये हमारा क्या है, वी है बायसिंग के, ये हो गया आई, ठीक है। ये हो गया, क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो है यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो रहा है कि ये इसको जो है प्रतिकर्षित कर रहा है, और ये इसको जो है इधर जो है दबा रहे, मतलब ये धीरे 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 जाएगा। तो धीरे 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 इसका वोल्टेज जैसे बढ़ता जाएगा, उसके बाद क्या होगा, इसमें से धारा का प्रवाह होता जाएगा। तो ये जो है क्या है, आपका जो है इसका अग्रव्यास का धारा के प्रवाह का, अग्रव्यास में धारा के प्रवाह का जो है ये क्या है, आपका ग्राफ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है अग्रव्यास में आपका धारा का प्रवाह होता है। तो ये हो गया आपका अग्रव्यास। तो बायसिंग करना आप सीख जाइए, क्योंकि अगर आपको सीखना है ट्रांजिस्टर, अगर आपको सीखना है तो ट्रांजिस्टर, आगे आपको ट्रांजिस्टर भी मिलेंगे। तो ट्रांजिस्टर में आप अगर बायसिंग नहीं सीखे हैं, तो बिना बायसिंग के आप ट्रांजिस्टर में क्या करेंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि आपका जो है कैसे कहाँ से क्या हो गया। तो इसी के साथ दूसरा टाइप हम लोग करेंगे इसका पश्च बायास का। किस बायास का पढ़ेंगे, पश्च बायास का। तो दूसरा टाइप हम लोग करते हैं पश्च बायास का। पश्च बायास करेंगे, तो पश्च बायास में जो है ये मेरा क्या हो गया, जो आपका पीएन संदर्भ डायोड था, पीएन संदर्भ डायोड हो गया। अब इस पश्च बायास में हम लोग क्या करेंगे, जिसका जो टर्मिनल है, टर्मिनल को अगर क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। चेंज करने का मतलब जो आपका P है उस टर्मिनल को कर दिया जाए नेगेटिव, और जो आपका N है उस टर्मिनल को कर दिया जाए पॉजिटिव। अर्थात टर्मिनल को क्या कर दिया गया, P को कर दिया गया नेगेटिव, और N को कर दिया गया पॉजिटिव, N को कर दिया गया पॉजिटिव, ठीक है। यहां से ध्यान देंगे कि ये आपका ये ऐसा हो गया, इस तरह से ड्रा हो गया। अब धारा का प्रवाह देखिए, इसका भी संरचना वही वाला, थोड़ा सा देखिए इसको भी, तभी समझेंगे। ये था प्लस प्लस प्लस, और ये है माइनस माइनस, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पश्च बायास। ध्यान दीजिएगा, पश्च बायास में टर्मिनल को क्या करते हैं, P वाले को नेगेटिव, N वाले को पॉजिटिव। ये ड्रा कर दिया गया, और यहाँ पर क्या थे, आपके नेगेटिव थे, ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव थे, और ये था पॉजिटिव, ये पॉजिटिव थे सब, ठीक है। ये था आपका डिप्लेशन लेयर, ठीक। अब समझिए इसको, ये आपका N था और ये आपका P था, ठीक है। N को मैंने कर दिया पॉजिटिव, P को मैंने कर दिया नेगेटिव। अब देखिए कि ये अगर नेगेटिव है तो आपके ये जो प्लस वाले हैं क्या हो जाएंगे, इस तरफ जो है शिफ्ट हो जाएंगे। कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इधर जो है शिफ्ट हो जाएंगे। तो इधर जब ये शिफ्ट हुए तो यहाँ से इनकी संख्या क्या हुई, कम होती गई, और यहाँ से जब ये आपका पॉजिटिव वाले इधर शिफ्ट हुए
तो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हुए तो यहाँ से इधर आ गया, ये इधर आ गए तो इसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ पर इनकी संख्या जो है कम हो गई, इनकी संख्या भी यहाँ पे क्या हो गई, एकदम से कम हो गई। तो इसे क्या बोलेंगे जो है, इसे क्या कहते हैं, इधर से देखिए यहाँ से इनकी संख्या अर्थात पश बायास में लिखेंगे, पश बायास में इसके कारण जो आपका क्या थे, आवेश वाहक है ना, यहाँ से इसके कारण जो है इसमें पश बायास में आपका धारा का प्रवाह जो है बहुसंख्यक आवेश के कारण, तो पश बायास में बहुसंख्यक आवेश के कारण धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए पॉइंट को कि आपका जो पश बायास है उस पश बायास में धारा का प्रवाह जो है क्या होता है, नहीं होता है, तो धारा का प्रवाह जो है इसके कारण नहीं होगा। तो ये आपका हो गया पश बायास हो गया। तो इस पश बायास में जो है, तो ये हो गया आपका पश बायास में बहुसंख्यक आवेश के कारण धारा का प्रवाह क्या होता है, नहीं होता है। तो किसके कारण होता है, अगर पूछा जाए, देखिए एग्जामिनर जो है आपका एग्जाम के टाइम जो है जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो ऐसे ही क्वेश्चन को जो है आपके सामने पुटअप कर देता है कि बताइए कि आपका जो बायसिंग है उस बायसिंग में पश बायास में धारा का प्रवाह जो है नहीं होता है, लेकिन यदि हमें जानना कि धारा का प्रवाह होता है तो किसके कारण होता है, तो इसका जो है देखिए यहाँ पर जो आपका बहुसंख्यक आवेश, मतलब ये प्लस वाले थे और ये निगेटिव, इनकी संख्या क्या थी, ज्यादा थी, मतलब जिनकी संख्या ज्यादा है उन्हें क्या बोलेंगे, आपका पीएन संधि डायोड में जिनकी संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, बहुसंख्यक आवेश कहते हैं। और जिनकी संख्या कम होती है उनके क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक आवेश कहते हैं। तो सपोज दैट यहाँ पर आपका निगेटिव चार्ज है, निगेटिव है कि नहीं है, और यहाँ पर आपके क्या है, यहाँ पर आपके पॉजिटिव है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, तो मैं लिख सकता हूँ, अगर आपको बताना है तो बता सकते हैं आप कि धारा का प्रवाह किसके कारण होगा, किसके कारण, बहुत कम मात्रा में धारा का प्रवाह जो होगा वो किसके कारण होगा, निगेटिव जो आपके अल्पसंख्यक आवेश वाहक हैं उनके कारण क्या होगा, आपका धारा का प्रवाह होगा। तो आप लिख सकते हैं कि अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण धारा का प्रवाह बहुत कम होता है, ठीक है, होता है लेकिन बहुत कम होता है, मतलब पता नहीं चलता। तो इसको जो है, ये हो गया हमारा पश बायास। तो पश बायास का जो ग्राफ है, पश बायास का ग्राफ जो है हम लोग करेंगे, पश बायास का ग्राफ। तो ये आपका जो है सर्किट देख लीजिए, सर्किट में हमने क्या किया था, पी वाले को निगेटिव कर दिया, एन वाले को पॉजिटिव कर दिया, तो धारा का प्रवाह क्या हो गया। तो अर्थात अगर आपको पश बायसिंग करनी है तो पश बायसिंग में आप क्या कर देंगे, पी वाले को, पी सिरे को निगेटिव से जोड़ दीजिए, एन सिरे को पॉजिटिव से जोड़ दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका पश बायास में वो आ जाएगा। तो इसका ग्राफ खींचते हैं। इस ग्राफ से जो है हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक मिलेगा। उसमें देखिए इसका ग्राफ खींचते हैं, तो ये हमारा ग्राफ खींचने का जो है, देखिए ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में ये आपका नेगेटिव वोल्टेज है, नेगेटिव वोल्टेज, ठीक है, ये क्या है, वोल्टेज, और ये हो गया धारा यहाँ पर क्या है, माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि वहां पर मिली एम्पियर में नापी जाती थी। अग्र बायास में मिली एम्पियर में नापा जाता धारा, और पश बायास में आपका माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि धारा का प्रवाह इसमें नहीं होता है। तो धारा का प्रवाह इसमें नहीं होता है तो क्या होता है, देखिए क्या होता है कि अगर इसके वोल्टेज को आप बढ़ाते जाएं, ध्यान दीजिए, इसमें धारा बह नहीं रही है, लेकिन आप वोल्टेज को इसको बढ़ाते जा रहे हैं, तो ऋणात्मक दिशा में हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर जो है इसके वोल्टेज को बढ़ाते जाएं तो
बढ़ाते जाएं तो धीरे धीरे क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये आपका पीएन संधि डायोड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जब टूट गया तो ये ऐसे इधर से दिख गया। ठीक है, ग्राफ में देखिए सो हुआ कि नहीं हुआ। आप क्या कीजिए, इसके जो है वोल्टेज को, इस पीएन संधि डायोड के वोल्टेज को आप बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाएंगे। अब भाई आप जान रहे हैं कि धारा तो बह नहीं रही है, तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपका जो डायोड है वो क्या होगा, टूटेगा ही। तो मैं क्या कर रहा हूँ, निगेटिव दिशा में वोल्टेज को बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ। तो आपका डायोड जो है, जो आपका पीएन डायोड था वो क्या हो गया, एक पॉइंट पे आएगा जहां पर वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जिस पर वो टूट जाता है उसी को बोलते हैं भंजक या ब्रेक डाउन वोल्टेज। नाम क्या है इसका, ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या नाम है, ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज या भंजक, भंजक विभवांतर, भंजक विभव भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका भंजक विभव। तो भंजक विभव आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि यदि जो है, यदि वोल्टेज को ऋणात्मक दिशा में क्या करें, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, बढ़ाते जाए, तो एक कंडीशन ऐसा आएगा जब आपका क्या होगा, डायोड टूट जाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिस वोल्टेज पे डायोड टूटता है उस वोल्टेज का नाम क्या है, भंजक वोल्टेज कहा जाता है। इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हमारा जो है, हम लोगों ने बायसिंग करना सीख लिया था। आगे हम लोग करेंगे जो है, क्या करेंगे, दिष्ट, हम लोग पढ़ेंगे दिष्टकारी। क्या पढ़ेंगे, दिष्टकारी, जिसको क्या कहा जाता है, रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर नाम दिया जाता है। रेक्टिफायर क्या होता है, आपका जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर मतलब जो आपके कन्वर्टर है, जैसे प्रत्यावर्ती धारा को किसमें बदलना, किसमें, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना, किसके द्वारा होता है, जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है उसे हम क्या बोलते हैं, दिष्टकारी या रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं, दिष्टकारी। तो यहाँ पर देख रहे हैं दिष्ट आपका जो डीसी, तो हमारे पास जो एसी करंट है, उस एसी करंट को यदि चेंज कर दिया जाए डीसी में, तो एसी को डीसी में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, दिष्टकारी। मतलब जिसके द्वारा ये बदला जाता है उसका क्या नाम रखा जाता है, दिष्टकारी, रेक्टिफायर। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। तो एसी देख लिया जाता है कि एसी क्या होता है और डीसी क्या होता है। तो एसी सोर्स में आप देखते हैं कि यदि जो है यहाँ पर अगर इसका बनाया जाए तो इस तरह से एसी में दिखाई देता है आपको। ठीक है, एसी के लिए ग्राफ ड्रा किया गया है। जैसे अगर एक्स है और वाई है, तो अगर एक्स से वाई की तरफ जो है धारा का प्रवाह हो रहा है, तो दूसरे साइकिल में क्या हो, जो धारा का प्रवाह हो वो वाई से एक्स की तरफ हो, तो इसे क्या बोलेंगे, तो इसे क्या कहा जाता है, आपका प्रत्यावर्ती धारा। मतलब जिसे हम नाम देते हैं एसी करंट, हमारा अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। अर्थात क्या हो गया, हमारा ए से अगर वाई, मतलब ए से वाई की तरफ जाए और वाई से कहाँ आए, एक्स की तरफ, मतलब तो वह धारा जो समान समय अंतराल में क्या होती है, बदलती रहती है, क्या कहलाती है, आपकी प्रत्यावर्ती धारा। मतलब ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, दूसरा आता है आपका डीसी करंट। दूसरा क्या आता है, डीसी करंट। डीसी करंट ये होता है कि ऐसी करंट जो क्या होती है, ना बदले। ठीक है, जो ये आपकी, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। या इसी को हम लोग क्या बना सकते हैं, देखो
इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपका डीसी सोर्स जो है जो समय के साथ ना बदले, मतलब एक बार चालू हो जाए तो चलती ही रहे, ठीक है ना, तो ये चलती रहे, तो ये डिस्ट हो गया, मतलब स्टार्ट हो गया तो चलती रहे चलती रहे, तो इसे क्या बोलेंगे, डीसी करंट बोलेंगे। जो समय के साथ जो है क्या होती है, नहीं बदलती है, क्या कहलाती है आपकी डिस्ट करंट, जो मतलब डिस्ट धारा कहलाती है। और इसको एसी को डीसी में बदलने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, डिस्टकारी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। अब ये रेक्टिफायर जो है, ये रेक्टिफायर यहां से आइए, देखिए क्या हुआ, यहाँ समझिए फिर से, रेक्टिफायर में आपका ठीक है, रेक्टिफायर में बदलने का तरीका, तो हमारे पास जो डीसी करंट है, इस डीसी करंट को तो डीसी करंट है, इस डीसी करंट को हम दो तरीके से जो है चेंज कर सकते हैं। कितने तरीके से, ये डीसी करंट थी, कौन सी करंट थी, डीसी। इस डीसी करंट को हमने कितने तरीके से बदलना है, दो तरीके से हम लोग क्या करना है, इसको चेंज करना है। पहला तरीका ये होता है, पहला तरीका ये है कि जो हमारा, जो डीसी देख रहे थे यहाँ पर आप, तो डीसी जो देख रहे थे ये ऐसे बना था आपका, इससे पहले जो एसी बना था, डीसी जो देख रहे थे यहाँ पर बना था डीसी आपका ऐसा, ठीक है। डीसी को कन्वर्ट करना है, तो आप कह रहे हैं कि एसी को डीसी में बदलना ही क्या कहलाता है, डिस्टकारी रेक्टिफायर। तो एसी करंट था, इस एसी करंट को हमको चेंज करना है किसमें, डीसी करंट में चेंज करना है, ठीक है। एसी करंट को हमको किस में बदलना है, डीसी में। तो डीसी में बदलने के लिए, हमारे पास कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप ये जो माइनस वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हटा दीजिए, ठीक है। तो पहला क्या है, माइनस वाले भाग को हटाने पर, माइनस वाले भाग को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। जब माइनस वाले भाग को हटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा, देखो ये मिलेगा यहाँ पर, दूसरा क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा, इसके आगे भी, ठीक है। मतलब सिर्फ क्या मिलेंगे, जो प्लस वाले हैं हमारे, तो इन्हें बोलते हैं अर्ध अर्ध ठीक है, तरंग दिष्टकारी। नाम क्या है इसका, अर्ध तरंग दिष्टकारी, क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है। हाफ मतलब अगर आधी वेव मिले, मतलब नेगेटिव वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को हटा दिया गया, तो सिर्फ कौन सा मिला, ऊपर वाला पार्ट मिला, और ये हाफ ही है, आधा है, तो नाम क्या पड़ गया इसका, अर्ध तरंग दिष्टकारी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो एक तरीका था आपका ये। दूसरा तरीका ये है कि यदि आपका यहां से क्या किया गया था, निगेटिव को हटा दिया गया था, तो ये मिला। दूसरा हम कर दे कि निगेटिव को ले लें, निगेटिव को लेने पर, ठीक है, निगेटिव को क्या कर दिया जाए, ले लिया जाए। समझ रहे हैं ना बच्चों, देखिए निगेटिव को ले लिया जाए, ये जो है आपका, इसको इजीली जो है मैं बता रहा हूं कि बस इसमें क्या करना है, आप इसमें जो नीचे वाला पार्ट था उसको हटा दीजिए, तो बचेगा आपका ऊपर का सिर्फ आधा बचेगा, इसलिए नाम क्या हो गया, अर्ध तरंग दिष्टकारी। दूसरा आपका हो गया कि डीसी को लेने पर, किसको लेने पर, मतलब जो आपका डीसी हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, एसी को डीसी में जो बदल रहे हैं, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए हमारा कितने तरीका अपनाया गया, दो तरीका। पहला तरीका निगेटिव भाग को काट दिया गया, वो बना। दूसरा तरीका कि निगेटिव भाग को ले लिया गया। तो अगर जो है निगेटिव भाग को ले लिया जाए, तो ध्यान दीजिए, निगेटिव भाग को अगर हम लोग लें तो हमारा क्या मिलेगा, देखो ये वेव तो फुल मिल रही है, निगेटिव भी ले लिए हम, निगेटिव लेंगे तो ये वेव भी जो है क्या हो जाएगी, फुल रूप से, मतलब ये जो वेव मिलती जाएगी, ये
इस तरह से जो है प्राप्त होगी। तो ये हो गया प्लस प्लस, ये सब क्या है प्लस। तो इसे बोलते हैं, इसे नाम दिया गया पूर्ण तरंग। पूर्ण तरंग दिष्टकारी, मतलब फुल वेव रेक्टिफायर। इसे क्या कहते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो ये फुल वेव क्या हुआ? रेक्टिफायर। देखो यहाँ पर वेव जो है क्या है, एकदम से जो है सटी सटी है, पूरा क्या है, मतलब नेगेटिव पार्ट भी इसमें जो है आपका शामिल हो गया। तो इस प्रकार को क्या बोलते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो चलो जो है इसका अध्ययन हम लोग करेंगे सर्किट के माध्यम से। सर्किट से ड्रा करके हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है इसको समझा जा सकता है इजिली। तो सर्किट ड्रा करते हैं, उसके बाद जो है इसको समझते हैं फिर। तो सर्किट ड्रा करते हैं, इसके लिए हम लोग पहला सीखेंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी। इसे अर्ध तरंग दिष्टकारी क्यों कहा गया है? देखिए इजिली देखिए, अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो इसके लिए पहले आप ड्रा कीजिए एक सर्किट। तो एक सर्किट ड्रा करता हूं मैं। ये हो गया मेरा एसी सोर्स हो गया। ठीक है, क्या हो गया? एसी सोर्स। तो ये हो गया इनपुट, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? निवेशी। क्या बोलते हैं? निवेशी। तो ये हो गया इनपुट अर्थात एसी। ठीक है, यहाँ पे आइए, इधर बनाइए एक अन्योन प्रेरण बना दीजिए। ये दूसरा सर्किट ड्रा कीजिए, यहाँ पर एक अन्योन प्रेरण बना दीजिए। ये हो गया। यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस लगा दीजिए, प्रतिरोध। और ये हो गया आपका, क्या हो गया? ये हो गया आउटपुट। आउटपुट अर्थात निर्गत। ठीक है, निर्गत वोल्टेज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे, ड्रा करेंगे कैसे क्या होता है। ए बी, ये हो गया इतना। ठीक है, और एक चीज, ये तो बन गया हमारा सर्किट। हम लोग अर्ध तरंग, तो यहाँ पर आप जो है एक क्या लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए एक, इससे पहले जो कर रहे थे क्या लगाएंगे, ये लगा दीजिए आप अपना वही जो पीएन संधि डायोड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट इसका पी हो गया, और ये वाला क्या हो गया? एन हो गया। इसको और बड़ा कर लीजिए, तो ये हो गया, ये बनाएंगे यहाँ पे, ये देखिए बन गया, एन हो गया, ये हो गया पी पार। थोड़ा अध्ययन करना है गहन इसका। तो देखिए दो चीजें, तो ये हमने क्या किया, पहले एक जो है इनपुट सोर्स लगाया, क्या? इनपुट सोर्स एसी। और ये हो गया हमारा क्या, इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं? ये वाला प्रतीक आप जानते हैं ना, अन्योन प्रेरण का है ना? कैसा है? अन्योन। तो एक के कारण दूसरे में क्या हो रहा है, जब धारा उत्पन्न हो तो वही वही होती है आपकी अन्योन प्रेरण। ठीक है, तो ये आप समझिए। चलिए समझते हैं इसको। देखो यहां से किसके लिए? अर्ध तरंग दिष्टकारी। किसके लिए समझना हमको? अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए जो है समझना है। ठीक है, तो अर्ध तरंग दिष्टकारी में समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये पहला पॉइंट ये है कि धनात्मक चक्र में, धनात्मक चक्र में, ठीक है, किसमें? धनात्मक चक्र में। धनात्मक चक्र ध्यान दीजिएगा, धनात्मक चक्र अर्थात इसमें से अगर मैं ए को पॉजिटिव कर दूं और बी को निगेटिव कर दूं, सपोज दैट ए को मैंने कर दिया पॉजिटिव, ए को मैंने कर दिया पॉजिटिव, बी को मैंने कर दिया निगेटिव। ठीक है, ए वाला सिरा था
समझ रहे हो ना? देखिए, ए को कर दिया पॉजिटिव, बी को कर दिया निगेटिव। ए मेरा हो गया पॉजिटिव, बी हो गया निगेटिव। किसकी बात हो रही है? धनात्मक चक्र में, है ना? तो धनात्मक चक्र में एसी सोर्स में यहाँ पे जो धनात्मक चक्र है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो इस खाली ये धनात्मक चक्र की बात चल रही है, ये वाली बात। ये जो ऋणात्मक वाला बचा हुआ है, इसकी बात नहीं हो रही है। किसकी? ये ऊपर वाले पार्ट की बात हो रही है। ठीक, तो धनात्मक चक्र में जब ए हुआ प्लस तो कौन सा है? पी टाइप। कौन से टाइप का? पी टाइप का। बी हुआ निगेटिव तो क्या मिला? एन टाइप का। ठीक है, ए हुआ प्लस पी टाइप, बी हुआ माइनस एन टाइप। अब जब ए पी टाइप है, बी एन टाइप है, तो एक बात बताया गया था आपका कि जब आपका पॉजिटिव पी रहे और नेगेटिव एन रहे तो वह किसमें होगा? बायसिंग किसमें होगी? किसमें? अग्र बायास में होगा। किसमें होगा? अग्र बायास। ठीक है, किसमें होगा? अग्र बायास में होगा। और जब अग्र बायास में होगा तो इसमें से करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी? करंट फ्लो होगी। यस सर, करंट फ्लो होगी। मतलब आधे चक्र में धारा बहेगी, बहेगी ना? तो धनात्मक चक्र में तो इसका जब हम बनाएंगे तो धनात्मक चक्र में ये हो गया, देखिए धनात्मक चक्र ये हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया। तो ये धनात्मक चक्र है। धनात्मक चक्र में धारा बह रही है कि नहीं बह रही है? बह रही है। चलो दूसरे में चलते हैं, ऋणात्मक चक्र के लिए देखते हैं। ऋणात्मक चक्र में ध्यान दीजिए इसको। ऋणात्मक चक्र में, ऋणात्मक चक्र में आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। ए को कर दीजिए माइनस, बी को कर दीजिए प्लस, ए को कर दीजिए माइनस, बी को कर दीजिए प्लस। तो देखिए जब आप ए को करेंगे माइनस तो और ये आपका प्लस, तो प्लस माइनस जब आपके ये रहते हैं तो ये किस कौन सा है? आपका पी टाइप है। और ये बी सिरा आपका क्या है? एन टाइप है। और आपको ये शायद पता है कि जब हम ए को माइनस कर देते हैं और बी को प्लस कर देते हैं तब ये किस प्रकार की बायसिंग हो जाती है? पश्च बायास हो जाता है। कैसी बायसिंग होती है? पश्च बायास। और पश्च बायास जब होता है तो आपको बताया गया कि पश्च बायास में से होकर कोई भी धारा जो है प्रवाहित नहीं होती। तो ऋणात्मक चक्र में नीचे जो बना था इसमें क्या होगी? कोई भी धारा नहीं बनेगी और इसलिए इसे कहा जाता है अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो सुनिए, देखिए पश्च बायास आपका हुआ, पश्च बायास में कोई भी धारा जो है प्रवाहित नहीं होती। इसलिए जो हम लोग एसी सोर्स ड्रा कर रहे थे, एसी सोर्स में सिर्फ इसके ऊपर वाले धनात्मक भाग में ही क्या होगा? धारा प्रवाह होगा। तो ये धारा प्रवाहित जो है सिर्फ कहाँ होगा? धनात्मक भाग में होगा। तो अब देखिए, अगर इसको आपको परिभाषित करना कि अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या होता है तो आप क्या लिखेंगे कि जो है, जो भी आपका ये बना हुआ है तो इसमें कि जो है आपका धनात्मक चक्र में जब हम क्या करते हैं, धनात्मक चक्र में ए भाग को प्लस और बी भाग को नेगेटिव करते हैं तो हमारा जो है जो भी सर्किट रहता है वो किस में रहता है? अग्र बायास में रहता है, जिसमें से क्या होता है? धनात्मक आधे चक्र में होकर धारा का प्रवाह होता है। और जब हमारा सर्किट क्या होता है? पश्च बायास में होता है तो उसमें से होकर धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो इस प्रकार के दिष्टकारी परिपथ को अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। ठीक है, ये सिस्टम जो है पूरा आपका हो गया। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी जो है शायद
आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे इसके अगला वाला करते हैं जो हमारा है फुल वेव रेक्टिफायर। अगर आपको देखना है तो देखिए जो है, इसके बाद मैं इसको इरेज करता हूँ, आगे करते हैं हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर का। देखिए ये हो जाएगा हमारा पूर्ण तरंग। क्या हो जाएगा? पूर्ण। अब ये हाफ की जगह पे क्या लिख दीजिए आप? फुल। ठीक है, क्या लिख देंगे? हाफ की जगह पे फुल। तो इसका सर्किट ड्रा कीजिए। सर्किट वैसे ही ड्रा होगा आपका जैसे पहले ड्रा किया गया था। एसी सोर्स है आपका, इनपुट है, निवेशी है, ये निवेशी हो गया, और ये क्या हो गया? एसी नाम रख दो। यहाँ पे लगाइए आप अन्योन प्रेरण, और यहाँ से इसको जो है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे? दो डायोड लगाएंगे। कितने डायोड? दो डायोड। एक डायोड आप यहाँ जोड़ दीजिए, और एक डायोड यहाँ जोड़ दो। आगे सर्किट, और यहाँ पर लगा दो एक रेजिस्टेंस। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या किया हमने? एक डायोड यहाँ लगाए, इसका नाम हो गया D1। दूसरा डायोड हम लोग लगाए, ये हो गया D2। ये इसका P है, और ये इसका N भाग है। ये P है, ये क्या है? N। नाम है A B। ठीक, ये आपका क्या है? रेजिस्टेंस है, R है। इतना जो है शायद आप समझ गए होंगे। तो चलिए जो है बात करते हैं इसके आगे। इसके आगे करते हैं हम लोग। ये आप फिगर बनाने की कोशिश, बहुत इजली है, बस इतना है कि फुल वेव में पूर्ण में क्या होगा? आपको दो डायोड का प्रयोग करना होगा। एक डायोड लगाइएगा आप D1, और दूसरा डायोड लगाइएगा D2। चलिए पहले मैं बात करता हूँ। इसके लिए पहला जो है, आधे चक्र के लिए, मतलब धनात्मक भाग के लिए। ठीक है, किसके लिए बात की जा रही है? धनात्मक भाग के लिए। धनात्मक भाग के लिए किया जाएगा बात, तो आपका जब क्या होगा? ए जो है पॉजिटिव लिया जाए और बी को नेगेटिव माना जाए। ध्यान दीजिए, ए को पॉजिटिव, बी को नेगेटिव। ठीक है, एक ही साथ चलेगा, दोनों काम एक साथ होगा, तो एक साथ ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ए को क्या कर दिया गया? पॉजिटिव। बी को क्या कर दिया गया? नेगेटिव। समझ रहे हो ना भाई? देखो, ए को पॉजिटिव, बी को नेगेटिव। अब आपको यहाँ सोचने की बात है कि ए को अगर पॉजिटिव किया गया, तो ए को अगर पॉजिटिव किया गया तो आपका क्या मिला? पी टाइप, है ना? धनात्मक चक्र की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। और बी को अगर नेगेटिव किया गया, तो बी को नेगेटिव किया गया तो क्या मिला? एन टाइप। क्या मिला? एन टाइप। इतना तो समझते हैं आप, इतना तो जानते ही हैं। ठीक है, मतलब जब बी को नेगेटिव किया गया, यहाँ पे एन टाइप मत लिखिए। जब बी को नेगेटिव किया गया तो यहाँ पर आपको D2 क्या मिला? D2 मतलब D2 जो आपका दूसरा डायोड लगा हुआ है, D2 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर ये पहला वाला आपका किस में है? अग्र बायास में है, अग्र बायास है।
और जो D2 है आपका वो किस में है, पश्च बायास में है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है। देखिए आपका हुआ क्या कि ये वाला यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो पश्च बायास, पॉजिटिव और पॉजिटिव तो अग्र बायास, अग्र बायास एक हो गया, एक पश्च बायास हो गया। अब देखिए एक ही मतलब एक ही भाग में दो दो प्रक्रिया संपन्न हो रही है, और अगर अग्र बायास में ए है तो क्या होगा, ये D2 वाले में धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्या होगा, D2 वाले में धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो धारा का प्रवाह जब D2 में नहीं होगा तो धारा का प्रवाह सिर्फ किस वाले में होगा, ए वाले में होगा। मतलब इस वाले में जो है धारा का प्रवाह होगा, खाली इस वाले में धारा का प्रवाह होगा। तो धारा का प्रवाह कैसे होगा, धारा का प्रवाह ऐसे होगा, होगा ना। तो धारा, तो अग्र वाले में आपकी धारा जो है बहेगी, तो लिखिए इसमें धारा बहेगी। अगर इसको कुछ नाम दे दिया जाए x और y, तो धारा कहाँ से कहाँ जाएगी, x से y की तरफ बहेगी। पश्च में धारा नहीं बहेगी, धारा नहीं बहेगी। इतना हुआ, बनाइए इसके लिए सर्किट, ड्रा कीजिए इसके लिए। ये क्या हुआ, धनात्मक चक्र के लिए धारा बही, मतलब ये हो गया। चलिए सेकंड है, ऋणात्मक की बात कर लेते हैं। ऋणात्मक भाग के लिए, तो ऋणात्मक भाग के लिए करेंगे, सपोज कीजिए कि ऋणात्मक भाग में ए जो हो गया, ए को बना लिया गया माइनस, बी को बना दिया गया प्लस। तो ध्यान दीजिए, पलट दिया गया, ए को कर दिया गया माइनस, और जब इसको माइनस किया गया तो कौन सा डायोड मिला, D1। जब इसको प्लस किया गया तो क्या मिला, पी टाइप मिला। और ये जब D1 मिला तो आप जान रहे हैं किसमें है, ये पश्च बायास में है। किसमें है, पश्च बायास। और ये क्या है, अग्र बायास। और जब अग्र बायास में है तो इसमें से होकर धारा बहेगी, बी वाले में से होकर धारा बहेगी। और धारा कैसे बहेगी, धारा ऐसे बहेगी। देखो धारा का प्रवाह जो होगा इधर से इधर होगा, तो धारा बहेगी, ठीक है। कहाँ से कहाँ, x से y में, कहाँ से कहाँ x, और इसमें धारा नहीं बहेगी। समझ गए कैसे हुआ, इसमें धारा नहीं बहेगी क्योंकि ये किस बायास में है, पश्च बायास में है, और ये अग्र बायास में था, इसलिए इसमें धारा बहेगी। तो इतना हो गया। तो आपका ऋणात्मक भाग के भी क्या होगा, धारा का प्रवाह जो है होगा। तो धारा का प्रवाह जब होगा तो धारा का प्रवाह ऋणात्मक और धनात्मक दोनों के लिए हो रहा है, तो ये हमारा ग्राफ मिल जाएगा। और ये हो गया आपका प्लस, तो इसी को कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। तो अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चक्र के लिए यदि धारा जो है क्या हो रही है, बह रही है, तो इस प्रकार के रेक्टिफायर को क्या का नाम देते हैं, पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहा जाता है। तो इस प्रकार के रेक्टिफायर को पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहा जाता है। तो बच्चों जो है, मैंने आप लोगों को बहुत ही इजीली कॉन्सेप्ट में जो है ये अर्धचालक जो था, अर्धचालक का पूरा वीडियो जो है आपको प्रोवाइड किया। तो जितना हो सका जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको देने की पूरी जो है मेरी कोशिश थी। अगर जो है इसमें कोई दिक्कत हो आपको तो आप जो है
कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो देखने के बाद आप कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे ये पता लगे कि आपने जो है क्या चीज़ इस वीडियो में सीखा है और क्या चीज़ आपसे छूटा हुआ है। तो बच्चों, इस वीडियो को देखें ज़रूर, पूरा वीडियो देखें, तभी जो है आपको जो है ये आएगा। और आप समझ नहीं रहे सेमीकंडक्टर आगे जब आप पढ़ेंगे तो इसका कितना उपयोग है, आप कुछ मतलब इसके बारे में इतना ज़्यादा उपयोग है कि अब क्या ही बताया जाए। तो इसके साथ-साथ जो है, अगर अभी तक आपने वीडियो को जो है लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे कि जो है अच्छी से अच्छी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँ। तो इसी के साथ जो है मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका, वो आपके लिए लॉजिक गेट। कौन सा वीडियो? लॉजिक गेट का। जो हमारे पास लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट का एक ज़बरदस्त वीडियो मैं जो है आपके सामने जल्दी ही लेके आऊँगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।